दर्शकों, भारत की सरकार ने सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को यह आदेश दिए हैं कि आप अब संचार साथी ऐप को इनबिल्ट ही फोन्स के अंदर डाल के भेजेंगे। जी हां दर्शकों, अगर आप अब कोई भी फोन खरीदेंगे तो उसके अंदर संचार साथी ऐप ऑलरेडी होगा, ऐसा कहा है भारतीय सरकार ने। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, संचार साथी ऐप करता क्या है, यह आपके हित में है या आपके खिलाफ है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो के दौरान समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और सबसे पहले आपको बताता हूं कि संचार साथी ऐप है क्या। भैया, ये एक साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम की सिक्योरिटी का एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में लॉन्च किया था। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका पर्पस और जिसका मोटिव सिर्फ इतना है कि साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके और टेलीकॉम सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा सके। अब दर्शकों, सबसे पहले तो समझो, जहां पे एक फोन का IMEI नंबर होता है जिसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहा जाता है। ये IMEI नंबर हर मोबाइल का अलग होता है और ये जेन्युइन हो और ब्लैक लिस्टेड ना हो, टैम्पर्ड ना हो, इस बात का पता लग जाएगा इस ऐप के जरिए। इस ऐप के जरिए ये पता लग जाएगा आसान शब्दों में कि भैया जो फोन है वो चोरी का तो नहीं है या ये फोन ब्लॉक तो नहीं कर दिया गया था। बात सिर्फ चोरी के फोन की भी नहीं है, बात है कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के मामले में नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जाते हुए किसी फोन का इस्तेमाल किया गया हो तो IMEI नंबर से उस फोन का पता लगाया जा सकता है और संचार साथी ऐप पे उसका डेटा मिल सकता है। दर्शकों, इसी के अलावा ये सबसे अच्छा होने वाला है क्योंकि जिस हिसाब से हाल ही के कुछ दिनों में मोबाइल चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, तो रिपोर्ट कर सकते हैं ब्रोकन या फिर लॉस्ट या फिर स्टोलन फोन्स का, ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर पाए और इंडियन मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर उस फोन का भी जो डेटा है वो रहे, ताकि पता चल जाए कि ये फोन अभी आखिरकार किधर है। और इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है, ये जो संचार साथी ऐप है, ये स्पैम्स को, कॉल्स और SMS को, फ्रॉडलेंट सिम और फोन के मिसयूज को भी आइडेंटिफाई करना चाहेगा। यानी ना सिर्फ उन नंबर्स का पता लगाएगा जिस नंबर से स्पैम कॉल होते हैं, फ्रॉड कॉल्स होते हैं, बल्कि उस डिवाइस को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस डिवाइस से भैया ये गलत काम हो रहा था और इसी वजह से जो मोबाइल कनेक्शंस हैं वो आपके नाम पे रजिस्टर है कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको वैलिडेट लेजिटिमेसी के साथ आपको मिल जाएगी इस ऐप के जरिए। अब लेकिन दर्शकों, ये जो नया डायरेक्टिव है इसका मैंडेट क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। 28 नवंबर 2025 को DOT ने एक डायरेक्टिव इशू कर दिया है मैंडेटिंग दैट ऑल स्मार्टफोन्स, यानी सारे स्मार्टफोन्स को, मैन्युफैक्चरर्स को और इंपोर्टर्स को प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा संचार साथी ऐप हर किसी फ़ोन में। यानी हर किसी फ़ोन के अंदर ये ऐप डाउनलोड होना चाहिए, ये ऐप विजिबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए यूज़र्स के फर्स्ट यूज़ में ही, और ये इनिशियल डिवाइस सेटअप का पार्ट होना चाहिए। ये एक मूवमेंट है, ये एक तरीका है ताकि हर ऐप में ये फ़ोन रह सके। अभी जो कंप्लायंस है, इसको कंप्लायंस के लिए कंपनीज़ के पास 90 दिन का टाइम है और 90 दिनों के अंदर जो नया फ़ोन आप खरीदेंगे भारत के अंदर, उसमें संचार साथी ऐप प्री डाउनलोडेड होगा, प्री इंस्टॉल्ड होगा और इन सब के लिए DOT को एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी सबमिट करनी है सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं दर्शकों, एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, वन प्लस है, अलग अलग तरीके के फ़ोन्स मार्केट में आज के टाइम पे अवेलेबल है। रेडमी है, ऊपर 50,000 1 लाख रुपए से लेकर 2,000 रुपये तक दोनों की रेंज के बीच में आपको हर प्रकार के फ़ोन्स मिल जाएंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ये मैंडेट करे। लेकिन गवर्नमेंट की सोच के पीछे का राज क्या है? देखो, जो सबसे बड़ा पर्पस है वो ये है कि देखो, जो मिसयूज़ होता है डुप्लीकेट फ़ोन्स का, फेक हो जाता है, टेम्पर्ड IMEI नंबर भी ना अब डुप्लीकेट बन जाते हैं, इसलिए कई बार पकड़ने में बेहद दिक्कतें आती हैं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुजरिमों को भी और आम चोरों को भी। इसके अलावा जो एक सिक्योरिटी रिस्क होता है वो इनेबल करता है फ्रॉड्स को, मिसयूज ऑफ नेटवर्क को और रीसेल ऑफ स्टोलन फोन्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर और इस ऐप के साथ आने से वो जो डेटा है वो एक जगह डिजिटली स्टोर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होगा तो वो पता लग जाएगा। ये रिपोर्टिंग को ईजियर कर देगा, ब्लॉकिंग ऑफ लॉस्ट स्टोलन फोन्स को बहुत आसान कर देगा, थेफ्ट चोरी से बचने के लिए लोगों की मदद करेगा। फ़ोन चोरी से बचने के लिए रीसेल हो जाते हैं स्टोलन हैंडसेट्स, जो चोरी के फ़ोन बाजार में मिलते हैं उस पर रोक
लगाने में ये काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लैक लिस्टेड फ़ोन्स हैं उनके ऊपर भी नज़र बनाए रखेगा, ताकि कभी भी कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो तो इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन से एक्सेस लिया जा सके। लेकिन दर्शकों, ये ओवरऑल टेलीकॉम की साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, फ्रॉड प्रिवेंशन करेगा और इन्वायरमेंट, जो इंडिया का साइबर इन्वायरमेंट है उसको एक हेल्दी बनाएगा, वहाँ पे पुलिसिंग भी देगा। तो जो लोग कह रहे थे कि भैया साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ नहीं है हमारा इंटरनेट, हमारी सर्फिंग, तो भैया दिस इज़ द चांस। क्योंकि अगर ये संचार साथी ऐप इस प्रकार से रोल आउट हो जाता है जिस प्रकार से सरकार प्लान कर रही है, तो हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए, टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन फिर भी दर्शकों, ये कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म क्यों रेस कर रहा है ये समझा देता हूं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा प्रिवेसी का। जो प्रिवेसी एडवोकेट्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई कोई गवर्नमेंट का बनाया हुआ ऐप आप मैंडेट कैसे कर सकते हैं? ये ऐप तो सरकारी है, ये सरकार ने बनाया हुआ ऐप है, तो ये हर फोन में होना ज़रूरी कैसे है? इसीलिए जो सर्विलियंस के कंसर्न्स हैं वो भी सामने उठाए जा रहे हैं। और कुछ सोच रहे हैं कि एक स्लिपरी स्लोप हो सकता है जहां टेलीकॉम सिक्योरिटी बनाते बनाते हम टेलीकॉम को एक गलत प्लेटफॉर्म की तरह ना दे दें और अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा ना दे बैठें। इसी वजह से दर्शकों, जो अपोजिशन है वो इस बात को मुद्दा बना रही है, इस बात को पकड़ रही है। पर आपको क्या लगता है, क्या संचार साथी ऐप को होना चाहिए आपके फ़ोन में कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इस ऐप के बारे में भी बता देता हूं किस प्रकार से आप इस ऐप को अभी भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। आपको बस अपने एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर पे जाना है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना है और साथ में इस तरह से आपको पूरे ऐप को ब्राउज कर लेना है। बाकी दर्शकों, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।